में जॉब करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है जिससे कि हमें विदेश में नौकरी मिल जाए। चाहे आप इज़राइल जाओ, चाहे आप यूरोप जाओ, चाहे आप गल्फ़ जाओ, चाहे सऊदी जाओ, दुबई जाओ, कतर जाओ, बहरीन जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, इटली जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ विदेश में। तो लेकिन विदेश में जॉब करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है और क्या-क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर रिटर्नर हो, तो जी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो मैं आज आपको बता दूँगा इस वीडियो में, आप कमेंट भी ज़रूर करके जाना कि ये सब चीज़ आपकी नीड है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको विदेश में अगर जॉब करना है तो उसके लिए आप पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपके ये भी चीज़ कमेंट आएंगे। उसके बाद फ्रेशर लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और खास करके उम्र को लेके जो कमेंट आता है कि भाई मेरी इतनी उम्र हो रखी है, उसके लिए आप मुझे बताओ और कैसे कैसे कितना प्रोसेस होता है, क्योंकि भाई आपके दिमाग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो सारे क्वेश्चन का जो है हल जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले विदेश जाने के लिए जो आपके पास दो चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। एक तो आप पढ़े लिखे हो या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप यहाँ से गल्फ़ चले जाओ। गल्फ़ मतलब सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन। अगर आप पढ़े लिखे हो, 10th पास आउट हो, अगर आपने 10वीं क्लास पास कर रखा है, तो हल्का सा इंग्लिश बोलना सीख लो, हल्का हल्का अपने आप को इंग्लिश मतलब इम्प्रूव कर लो। और आप जो भी काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, चाहे जिस फील्ड, चाहे लेबर का काम कर रहे हो या फिर मेसन का काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, किसी फील्ड में हो, ए टू जेड ETC, तो आप अपनी उस फील्ड में हल्का सा इंग्लिश बोलना सीख लो। उसके बाद आप अप्लाई करो यूरोप कंट्रीज़ के लिए। तो जो अगर आप वहाँ पे हो तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका कम वक्त लेते हुए। चैनल पर पहली बार है तो प्यार से लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो आज जो हमने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्रॉपर मैं इसलिए बताऊँ ताकि आप कहीं कोई संकोच ना रहे, कोई प्रश्न ना रहे। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो मैंने आपको बताया था पढ़ा लिखा या फिर नहीं पढ़े लिखे, वो चीज़ मैंने आपको बताया गल्फ़ के लिए है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप यहाँ से कहाँ जाओ जी, सीधा आप यूरोप कंट्री जाओ। यहाँ पे अब आपके कमेंट हैं फ्रेशर लोग यूरोप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यूरोप जा सकते हो, बट कंडीशन ये है आप जिस फील्ड में काम करो उसका आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। और आप जब अप्लाई करोगे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट, वो इंग्लिश में होता है, तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलोगे भी कि क्या हम इज़राइल जा सकते हैं। जी हाँ, इज़राइल भी आप जा सकते हो। तो इज़राइल में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका वहाँ पे काम, वर्क प्रोसेस देखा जाता है, आप कैसे काम कर रहे हो, नहीं करो, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे होता है कि आपके पास जो आपका पासपोर्ट होता है, दो तरह का पासपोर्ट, एक होता है ECNR और एक होता है ECR, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट, जो पढ़े लिखे होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो दो तरह का पासपोर्ट होता है अपने इंडिया में। तो वो पासपोर्ट जो होता है वो जॉब के लिए होता है, मतलब आप वहाँ से अप्लाई भी कर जाओ पासपोर्ट, तो वो सब कुछ आपको प्रोसेस मिल जाता है। बाकी आप बता देता हूँ कि आपको और क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले आपको कोई टेक्निकल चीज़ सीख लेना चाहिए, चाहे आप जिस फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो, टेक्निकल चीज़ आप सीख लो। AC का काम सीख लो, AC टेक्नीशियन हो। उसका मान लो जिस ट्रेड में आप, फायर फाइटिंग का काम सीख लो, HPC टेक्नीशियन का काम, मतलब कोई भी एक टेक्नीशियन, सबसे पहले आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है आपके लिए। वो चीज़ आपको यहाँ पे बढ़िया है। और ख़ास करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो भाई ये जगह पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते रहते हैं। अब देखिए, जो है फ्रेशर है, चाहे आप जिस ट्रेड, बीटेक वाले, एक कमेंट आया था भाई बीटेक में कर रखा हूँ, फ्रेशर हूँ। एक कमेंट है भाई मैं सेफ हूँ। सेफ लोग का जो रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादातर यूरोप के लिए होता है। सेफ का जो रिक्वायरमेंट जहाँ तक देखा, 5 स्टार होटल का आता रहता है, इटली का आता है, जर्मनी का आता है, उसके बाद आपको क्या रोमानिया का आता है। ये सब रिक्वायरमेंट जो होते हैं सेफ लोगों के लिए, जो किचन में मतलब अच्छा खासा सेफ होते हैं ना, जो प्रॉपर किचन मेंटेन कर सकते हैं और बड़े बड़े होटलों, 5 स्टार होटल में जो काम करते हैं, तो उनके लिए भाई यूरोप कंट्रीज़ का बढ़िया सा रिक्वायरमेंट आता है। तो वहाँ पे सेफ भाई लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट, अगर आप फ्रेश हो तो भी आप जा सकते हो, रिटर्न हो तो भी आप जा सकते हो। एज परसेंट डिपेंड योर रिक्वायर, मतलब आपका एक्सपीरियंस वो कैसा है, तो ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी इजराइल के लिए। तो जो आपका कमेंट है, तो इजराइल का मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब क्या होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, उस बिल्डिंगों में जो काम होता है, जैसे स्काफ फोल्डिंग हो गया, उसका मेसन हो गया, ब्लॉक मेसन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, रिगर हो गया, ये सब का काम कंस्ट्रक्शन का आपका आता रहता है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो भाई अधिक जानना चाहते हो, मतलब जिनके अंदर इच्छा है कि नहीं भाई मैं विदेश जाऊँ तो और मुझे अच्छा का सब कुछ और कम समय में डेवलप कर लो अपने आप को, तो आपके लिए मेरे हिसाब से भाई यूरोप कंट्रीज बेस्ट है और यहाँ पे इजराइल कंट्री बेस्ट है। अगर आप गल्फ कंट्री जाओगे तो भाई 2 साल भी आप वहाँ पे कितना भी कुछ कर लोगे ना,
तो ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है ही नहीं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है, तो आप इस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको 1600 रियाल अगर आपका पर मंथ सैलरी आ रहा है, ठीक, तो आप उसको इंडियन में कन्वर्ट कर देना। बाकी अगर आप देखोगे तो आपकी जो सैलरी आ रही है तो आप कितना 2 साल बचा पा रहे हो 24 महीने में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देख लेगा। अगर आप वहीं पर अगर यूरोप जाते हो तो भाई यूरोप कंट्रीज में आपको अच्छा खासा सब कुछ होता है और वहाँ पर PR मिलने की संभावना आपको बढ़ जाती है। तो आपके पास फ्रेशर हो, कवर लेटर CV अपना बना कर रखो, पासपोर्ट को बना कर रखो, रिज्यूम को अच्छे से अपडेट करो, जो भी आपके पास काम कर रहे हो उस फील्ड का अच्छे से नॉलेज ले लो। तो ये सारी चीज़ आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, चाहे आप शर्ट पहनो या ना पहनो ढंग से, आप खाना खाओ या ना खाओ ढंग से, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भाई आप अपने आप को प्रॉपर मेंटेन रखना, मतलब हर एक चीज़ से मेंटेन रखना, थोड़ी सी मेमोरी अपने साथ रखना कि क्लाइंट क्या पूछेगा, कब क्या पूछेगा क्लाइंट, वो कोई नहीं जानता। सीधा क्लाइंट है कहने का मतलब है कि जिस समय वो इंटरव्यू लेता है तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखता, आपका रिज्यूम देखता है, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा आपके वर्क के बारे में वो भी, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये चीज़ कि आपकी जो सैलरी उतनी लगे, आप रेडी हो या नहीं, ये सब चीज़ बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपसे वो नहीं पूछेगा। टोटल मैं जब इंटरव्यू देता हूँ तो मैंने देखा है भाई 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, चाहे आप जिस ट्रेड में ले लो, चाहे आप जिस फील्ड में चले जाओ, चाहे आप बीटेक हो, चाहे जिस ट्रेड में हो, तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हायरी हो 10, उसमें आपका नाम होगा, पासपोर्ट और CV होगा, सब कुछ होगा, कहाँ काम करते हो, वो एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीज़ें आपका खत्म हो जाए तो आपसे पूछेगा भाई आपके वर्क के बारे में। ये जो चीज़ है यहाँ पे MCB है, यहाँ पर स्पार्क प्लग कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे कौन सा लग रहा है, वो पूछेगा, कहाँ पे एल्बो है, कहाँ पे टी लग रहा है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपके बारे में पूछेगा भाई कहाँ से क्या, अगर आपने सेफ्टी कर रखा है कोर्स तो आपने निवोस कब क्या है, उसके बाद ये सब चीज़ कब क्या है, वो सब चीज़ आपसे पूछेगा। फायर सेफ्टी टैग कहाँ पर लगाना है, या सकाले पे टैग कब लगाना है, अपडेट क्या है, कलर कोड क्या है, किस मंथ है, कौन सा कलर कोड है, ये सब कुछ आपसे वो पूछे सेफ्टी वाले से क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट। तो अगर आपने ये सब चीज़ प्रिपेयर पहले से कर रखा है तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप फ्रेशर भी हो तो भी आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज या फिर यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगा है भाई। आपको कैसे लगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, साथ साथ कुछ छूट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर। अब बात कर लेते हैं जी, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, पता है कौन सा, क्योंकि जब आपके कमेंट है तो मैं कमेंट को बराबर में रीड करता हूँ। एक तो आपका कमेंट आता है कि भाई मैं फ्रेशर हूँ और मुझे यूरोप कंट्रीज जाना है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो भाई बहुत सारे लोग का मैं कमेंट पढ़ता हूँ और मैं रीड भी करता रहता हूँ। तो रीड जब कर रहा था तो मुझे 2-3 कमेंट ऐसे हैं जो कि मुझे लगा कि नहीं इनकी ज़रूरी है वीडियो बनाने के लिए। भाई बेस्ट ऑफिस कौन सा है, कैसे मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं प्रॉपर बता दूँ, मैंने अपना आपको मैं प्लेलिस्ट आई बटन पर ऐड कर दूँगा, आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना। मैंने प्रॉपर बता रखा है कौन सी कंपनी कैसी है, कैसा कौन सा कंपनी कहाँ पे कौन सा रिक्वायरमेंट आता है, हर एक चीज़ को मैंने बता रखा है। अपना जो जो फैमिली है ना, मैंने इस फैमिली में हर एक चीज़ का मैंने प्रश्न उत्तर दे रखा है और हर चीज़ के लिए मैंने यहाँ प्रॉपर समझा भी रखा है। ठीक है जी, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट को आप अपने यूट्यूब चैनल को देख लो, उसके बाद आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, कैसे क्या है, कैसे कौन सा प्रोसेस है, कब कैसे क्या अप्लाई करना, हर एक चीज़ को मैंने प्रॉपर यहाँ पे क्लियर कर रखा है। तो इतने सारे जानकारी मैंने अपडेट कर रखे हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, एंड दोस्तों इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर तक शेयर जरूर कर दें ताकि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कहाँ क्या करना है, क्या कौन सा जॉब चाहिए, कमेंट बॉक्स आपके ओपन, आप कमेंट कर दो। मिलता है अगली वीडियो में।